हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक 2 पार्ट्स में अच्छे से कंप्लीट कराया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में आपको सीरियली वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितना धनराशि प्राप्त होगी। मतलब कह रहा है कि एक दूध वाला है जो किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध दिया और शाम में फिर दिया 68 लीटर दूध दिया। यदि दूध 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये है तो उस दूध वाले को कितना धनराशि प्राप्त होता है एक दिन में, वही बोला है। वैसे यहाँ पे 15 रुपया प्रति लीटर काफ़ी सस्ता दे रहा है ना बच्चा। फिलहाल अभी आप लोग के घर में कितना रुपया प्रति लीटर दूध आता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा बनाते हैं इसको। तो लिख लेंगे बच्चा कि सुबह को दिया गया दूध, कितना दूध दिया जाता है सुबह को 32 लीटर। तो लिख लेंगे 32 लीटर, ठीक है। उसका यहाँ लिख लेंगे शाम को दिया गया दूध, तो शाम को कितना दूध देता है 68 लीटर। इसीलिए हम लोग लिख लेंगे कुल दूध की मात्रा, कुल दूध की मात्रा कितना दूध दिया जाता है, तो 32 प्लस 68 यही हो जाएगा। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 9 10 के 0 6 3 9 और 1 10, मतलब 100 लीटर दिया जाता है, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया। तो अब फिर यहाँ एक एक नियम निकाल देंगे। क्या कि 1 लीटर प्रति, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति लीटर दूध है, मतलब 15 रुपया प्रति लीटर है, मतलब 1 लीटर का दाम 15 रुपया है। तो हम लिख लेंगे 1 लीटर, 1 लीटर दूध का दाम या दूध लिख लेंगे बच्चा 1 लीटर दूध का मूल्य इक्वल टू कितना दिया है 15 रुपये, ठीक ना, 15 रुपये। तो हमको चाहिए 100 लीटर दूध का मूल्य, इसीलिए 100 लीटर दूध का मूल्य, दूध का मूल्य क्या हो जाएगा 1 लीटर का है 15 रुपये दाम, तो 100 लीटर का तो 100 से हम गुना कर देंगे 15 में, ठीक ना, यही हो जाएगा रुपए में। तो कितना हो जाएगा 15 1 15 और 2 को 0 एक्स्ट्रा है, 2 को 0 एक्स्ट्रा बैठा देंगे और यही हो जाएगा आंसर। इसीलिए कुल धनराशि, इसीलिए कुल प्राप्त धनराशि लिख देंगे, कुल प्राप्त धन राशि इक्वल टू हो जाएगा 1500 और यही हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा कि किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, ठीक है। एक दिव्यांग व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जो शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ खराबी हो, या तो आंख नहीं हो, या तो सुन नहीं सकता, या तो गूंगा हो, उसी को दिव्यांग बोलते हैं। तो एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपये देता है, ठीक ना। एक आ गया दिव्यांग व्यक्ति स्कूल में, तो प्रत्येक बच्चा उसको 5-5 रुपया करके दे रहा है। तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी, यही पूछा है। तो चलिए बच्चा इसको भी बनाते हैं। तो बच्चा हम लिख लेंगे लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना है 20, ठीक है, और लड़कों की संख्या कितना है 15। तो लिख लेंगे इसीलिए कुल बच्चे आपका कितना हो जाएगा 20 प्लस 15, ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 35, ठीक ना। 35 बच्चा है कुल। तो उस क्लास में 35 बच्चा है, तो प्रत्येक बच्चा कितना रुपया देता है 5 रुपया, ठीक ना। तो लिख देंगे प्रत्येक बच्चा कि एक बच्चा द्वारा दिया गया राशि, प्रत्येक लिखो या एक लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कितना रुपया देता है एक बच्चा 5 रुपया देता है। तो हमको कितना बच्चा है टोटल 35 बच्चा दे रहा है ना, इसीलिए लिख लेंगे 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इसका मतलब होता है इसीलिए 35 बच्चों द्वारा दिया गया राशि कितना हो जाएगा
एक लड़का दे रहा है 5 रुपया और कुल बच्चा है 35, तो 35 से गुना कर देंगे। ठीक ना बच्चा, एक एक नियम कहते हैं इसको। जैसे एक आम का दाम, एक चॉकलेट का दाम है 10 रुपये, तो 2 चॉकलेट का दाम कितना हो जाता है 20 रुपये। क्या करते हैं हम, एक चॉकलेट का दाम में हम 2 से गुना कर देते हैं इसी 2 को, तो 20 हो जाता है ना। ऐसे ही होता है। तो एक बच्चा द्वारा दिया गया 5 रुपया है, तो 35 बच्चा द्वारा दिया गया राशि, तो 5 गुना 35 हो जाएगा। तो जब इसको हम गुना कर देंगे तो 35 पंचे कितना हो जाएगा, देखो 5 पंचे 25 के 5, हाथ में रहा 2, ठीक है, 5 तिया 15, 16 17, 175 रुपये। और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो जनसंख्या मतलब हम लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो जान लो। जनसंख्या मतलब होता है कि किसी गांव में या शहर में वहाँ पे रहने वाले लोग, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सबको मिला के ही जनसंख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कह दिया कि गांव में पुरुषों की जनसंख्या दिया है और महिलाओं की जनसंख्या दिया है, तो अब जो बच जाएगा वही तो बच्चे होंगे ना, तो पुरुष और महिला की जनसंख्या को आपस में जोड़ देंगे और कुल जनसंख्या में घटा देंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो बच्चा हम लिख लेंगे पहले कि कुल जनसंख्या आपका कितना दिया हुआ है, 1600, ठीक ना, 1600 दिया हुआ है। और पुरुष तथा महिलाओं की जनसंख्या दोनों को एक साथ लिख दे रहे हैं। पुरुष की जनसंख्या आपका दिया हुआ है कितना, 589, और जोड़ देंगे इसमें महिलाओं की जनसंख्या। महिलाओं की जनसंख्या कितना है, 421। तो ये दोनों को जब आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चा, वही लिख देना है यहाँ पे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 589 को जोड़ देंगे 421 से। ठीक है, तो आ जा रहा है 9 1 10 के 0, हाथ में रहा 1, 8 2 10 और 1 11, हाथ में रहा 1, 5 5 10, मतलब 10 10, 1010 आ गया। ठीक है, तब हमको चाहिए क्या, बच्चों की संख्या, इसीलिए लिख देंगे बच्चों की संख्या। इसीलिए एगो डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इसका मतलब इसीलिए बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बच्चा क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या कितना है 1600, इसमें हम माइनस कर देंगे पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या को, तब ना बच्चा निकल जाएगा। कुल जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वह बच्चों की संख्या हो जाएगा। तो कितना आ रहा बच्चा, चलो माइनस कर दो। तो माइनस कर दे रहे हैं, हो जाएगा 1600 में माइनस कर देना है 1010। ठीक है, माइनस करो, कितना आ रहा है, ये 0 आ गया, एक पैसा ले लेंगे तो 10 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और इधर काटंग कुटिंग मतलब 590, तो हो जाएगा 590 बच्चे, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है और रिक्त स्थान दिया गया, उसको भरना है। तो चलिए बच्चा इसको बनाते हैं। तो एक नंबर आपका यही है, ए नंबर रिक्त स्थानों का, कि 632 में जब 0 से गुना करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल है, गुना कर देंगे किसी भी संख्या को 0 से तो हो जाएगा लड्डू। ठीक है, बी नंबर है 300, ठीक ना, 75 में माइनस करना है 0। अरे किसी भी संख्या में 0 से माइनस करेंगे तो वही ना संख्या हो जाएगा, एकदम ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। अब कह रहा है 0 को भागा दो 10 से, तो जब भी किसी संख्या को हम भाग देते हैं तो क्या होता है, अरे 0, 0 को 0 से भाग देंगे और 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखो 4372 को, ठीक ना, 4372 को 1 से भाग देना है, 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगा। ठीक ना, कहने का मतलब क्या, भाग दे के दिखा दें, और ये 1 को भाग देना है 4372, नहीं तो बोलोगे कहाँ सर कैसे बना रहे आप डायरेक्ट। देखो 1 4 4 हो गया, कट गया, ऊपर से 3, फिर 3 बार में कट गया, फिर 7, फिर 1 को 1 को 7 से गुना करेंगे मतलब वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, उतना हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, उम्मीद कर ही सकता हूँ, भाग तो आता ही होगा। तो 4372 यही हो जाएगा। अब देखो किसी भी संख्या में जब 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाएगा। देखो 1 दूनी 2, 2 2 2, ठीक है, गुना कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो एफ नंबर
कि 768 में क्या जोड़ेंगे कि 768 आ जाए। अरे यही संख्या, सेम ही संख्या तो है, तो इसमें क्या जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है, तो 0 लिख देंगे, लड्डू जोड़ देंगे तो यही संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी है कि 99 में 40 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ एक साइड 99 दे दिया, देखो ये 99 ये 99 हम हो गया है, लेकिन एक 40 जो है नहीं है, तो यहाँ 40 भर दो ना। 99 और में 40 जोड़ेंगे और 40 में 99 जोड़ेंगे, क्रम विनिमय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एच नंबर है कि 735 में गुना कर देंगे 265 को, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो 265 दिया हुआ है, ये वाला संख्या दिया हुआ है, तो इसमें गुना कर देंगे यही 735 को, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे सारा खाली जगह कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा कि 56 प्लस 33 प्लस 44 को के मान को दो तरीके से ज्ञात कीजिए। तो दो तरीका से ज्ञात करना, तो चलिए करते हैं। तो बच्चा हम लिख लेंगे पहली विधि, ठीक ना। पहली विधि में क्या है, क्वेश्चन है 56 प्लस 33 प्लस 44, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे पहली विधि में 56 प्लस 33 प्लस 44, ये दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट हम दे दिए, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 33, तो हो जाएगा 6 3 9 5 3 8, तो ये दोनों के बदले हम लोग लिख लेंगे 89 प्लस 44। ठीक है, अब ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है 89 प्लस 44, तो आ जा रहा है 13, 8 1 9 9 4 13, ठीक ना, 133 आ जा रहा है। ठीक है, पहला विधि ये हो गया। अब दूसरा विधि लिख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी विधि लिख लेते हैं कि दूसरी विधि पहली विधि हो गया सिंपल विधि, ठीक ना, 1 बाय 1 कर दिए। अब दूसरी विधि में हम क्रम विनिमय कर देंगे, तो 56 है प्लस 33 है प्लस 44 है, यही है, तो हम क्रम बदल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो क्रम बदल दे रहे हैं, 56 44 को इस साइड ले आन रहे हैं, तो 44 हो गया, क्रम बदल दिए, प्लस 33, इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। तो अब क्या होगा, ये दोनों को जोड़ दो, तो 56 को जब हम जोड़ेंगे 44 से तो कितना आ जाएगा 10 10 आ गया 100, और प्लस यहाँ 33 कर देंगे। अभी दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 133, यही हो जाएगा आंसर। तो दोनों विधि से हम लोग बना लिया। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूँगा ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। ठीक ना, यहाँ पे कुछ संख्याएं दिया गया है, तो इसमें से कौन सा गुण उपयोग किया गया है पूर्ण संख्या के, तो उसको लिखना है। ठीक ना, तो बच्चा अगर आपने मेरे इस चैप्टर के वीडियो को फॉलो किए हैं तो आप लोग को पता होगा कि हर वीडियो में मैंने एक एक नियम बताया था पूर्ण संख्या के गुण के। ठीक है, तो चलिए बच्चों बनाते हैं और देखते हैं इसको भी। तो अच्छा, ए नंबर में है कि 2 गुना 19 गुना 50, ठीक है, बराबर है 2 गुना 50 गुना 19। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखते 2 है, यहाँ पे 2 है, सेम संख्या, लेकिन यहाँ 19 है, यहाँ 50 है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे जो 50 था वह आ गया 19 के स्थान पर, और 19 वाला आ गया 50 के स्थान पर, मतलब क्रम बदल गया। ठीक है, तो हमने बताया था क्रम जब बदलता है तो उसको क्रम विनिमय कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा है वो लिखना है। तो यहाँ पे देखो गुना हो रहा है, क्रम विनिमय नियम तो है लेकिन गुना का। ठीक है, तो हम लिख देंगे गुणन का क्रम विनिमय, तो इसका आंसर हम लिख देंगे गुणन का क्रम विनिमय। ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्रम विनिमय तो हो रहा है, मतलब स्थान तो बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे गुना में बदल रहा है, इसलिए गुणन लग गया। ठीक है, गुणन का क्रम विनिमय नियम लगा है। पूर्ण संख्या का 2-3 नियम है, हमने बताया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बी नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है 35 प्लस 119। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो 119 है वह 35 के स्थान पे आ गया, मतलब यहाँ पे भी क्रम बदल गया। ठीक है, तो ये भी क्रम विनिमय नियम है, लेकिन किसका, यहाँ पे देख रहे हैं जोड़ का। ठीक ना, तो लिख देंगे योग का क्रम विनिमय। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो जाएगा योग का क्रम विनिमय, हमने लिख लिया। अगला क्वेश्चन है 19 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 19 कहो, तो यहाँ पे हो जाता है 19 बोल रहे हैं 99 है। ठीक है, तो 99 हो जा रहा है। तो ये जो नियम है ये हो जाएगा योज्य, मतलब जोड़ का। ठीक ना, जोड़ है तो योज तत्समक। ठीक है, इसका आंसर योज तत्समक हो जाएगा। तो भाई ऐसा क्यों, इसका नाम तत्समक, योज तत्समक आखिर किसको कहते हैं वो जान लेते हैं। तो बच्चा आपके बुक में ही है योग और गुणात्मक तत्समक। देखो तत्समक होता है मतलब ऐसा संख्या
जिसमें हम योग करेंगे या गुणात्मक करेंगे, गुना करेंगे, तो वैल्यू वही आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ए को अगर यदि हम जीरो से जोड़ेंगे तो ए ही आ जा रहा है, या जीरो को ए से जोड़ो तो ए ही आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ए का योग तत्समक जीरो है। मतलब कोई भी संख्या का योग तत्समक हमेशा जीरो होता है। मतलब किसी भी संख्या में जीरो से जोड़ेंगे तो वही संख्या हमको मिल जाएगा, जो संख्या रहता है तो उसको हम बोलेंगे उस संख्या का योग तत्समक। अब हम जानेंगे गुणात्मक तत्समक। एक चीज़ और जानिए लो, गुणात्मक तत्समक क्या होता है। गुणात्मक तत्समक एक होता है किसी भी संख्या का, जैसे 7 में 1 हम गुना करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, 20 में 1 गुना करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। तो एक जो है ये गुणात्मक तत्समक हो गया, और जीरो जो है वो आपका योग तत्समक हो गया। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा इसका आंसर योग तत्समक हो जाएगा, क्योंकि जोड़ में जीरो है, ठीक ना। जीरो कहीं भी यदि जोड़ेंगे तो तत्समक कहलाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 527 गुना 1 या 1 गुना 527 इक्वल टू 527 हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने बताया किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन सा तत्समक होगा, यहाँ पे देख लो गुना का तत्समक हो रहा है, ठीक ना। तो लिख देंगे हम, तत्समक तो लिखेंगे लेकिन किसका, गुणात्मक तत्समक। ये योग तत्समक हो गया, मतलब किसी भी संख्या में हम जोड़ेंगे किसी संख्या को तो वही संख्या आ जा रहा है, तो गुणात्मक योग तत्समक। लेकिन जब गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा तो गुणात्मक तत्समक हो जाएगा, अभी जस्ट हमने बताया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से बता रहे हैं हम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। यहाँ पे वैसे आपकी किताब में गुणन का क्रम विनिमय दिया है, क्योंकि क्रम विनिमय यहाँ पे भी हो रहा है उल्टा पुल्टा करके, लेकिन अगर सही आंसर माना जाए तो गुणात्मक तत्समक ही होगा, ठीक ना। आप क्रम विनिमय भी लिख सकते हैं कि गुणन का क्रम विनिमय, लिख सकते हैं कि गुणन का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ये दोनों में से कोई चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन परफेक्ट आंसर गुणात्मक तत्समक होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाता है, तो वह गुणात्मक तत्समक कहलाता है, ठीक है बच्चा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन ई। तो ई नंबर में देख रहे हैं कि 75 को जब 1005 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1005 फिर प्लस 25 है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर इस बार 75 था, लेकिन 75 इसमें बाहर निकल गया और 25 जो है ब्रैकेट के अंदर आ गया। जब इस तरह का केस रहता है, जैसे a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर रहेगा प्लस सी और बराबर रह जाएगा, मतलब इस बार a बाहर निकल जाएगा प्लस b प्लस सी अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग साहचर्य नियम, जब इस तरह का रहता है, ठीक ना। ये दो कंडीशन में होता है, या तो जोड़ में होता है या फिर गुना में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा योग का साहचर्य नियम, ठीक ना। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम, साहचर्य गुण को हो या नियम को हो तो गुण हम लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो इसका आंसर हो जाएगा योग का साहचर्य गुण, क्योंकि जोड़ है सब में, दिख रहा है। अगर गुना रहता तो गुना का होता, ठीक है बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं। तो एफ में क्या हो रहा है कि ये संख्या का गुना है इस ब्रैकेट वाले संख्या में, और यहाँ पे जोड़ है, तो ये दोनों को गुना करेंगे फिर ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों अलग अलग गुना हो जाता है, तो इसको वितरण नियम कहते हैं या बाटन विधि कहते हैं। ये हम बहुत बार बता चुके हैं अपने वीडियो में, तो इसको हम लिख देंगे वितरण गुण, वितरण गुण, ठीक है बच्चा। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मेरा बच्चा लोग, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप लोग कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमें सपोर्ट करें जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।